हम लोग आप सबों को जय मसीह की। आज आप लोग जितने भी लोग कॉन्फ्रेंस कॉल में हो या जूम में हो, हम लोग हर एक लोग मिलकर प्रभु की नाम की बड़ाई करते हैं। हर एक परिस्थिति में, हर एक में से प्रभु ने आप और मुझे बचा के रखा, जिसके कारण आज हम लोग प्रभु की महिमा कर सक रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रभु को धन्यवाद दे नहीं सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं दिन रहते हुए वो लोग नहीं जानते हैं प्रभु को धन्यवाद देना, लेकिन आप और हम प्रभु को धन्यवाद देने के लिए प्रभु ने मौका दिया। और आज मैं आप लोगों के बीच में परमेश्वर का वचन से कुछ बातें बोलने चाहता हूं। आज मेरा टॉपिक है फेमिन, अकाल। अकाल या इंग्लिश में फेमिन, जो जगह में खाने के लिए अन्न का भूखमरी हो जाता, अकाल पड़ जाती है। आज मैं वही कुछ बातें बताने चाह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जब हम लोग उत्पत्ति 41 अध्याय, 42 अध्याय और 43 अध्याय को देखेंगे, उत्पत्ति 41, 42 और 43 अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे तो वहां अकाल का समय के बारे में हम लोग जानते हैं। जब यूसुफ का शासनकाल में, यूसुफ जब वहां का प्रधान बन चुका था, तभी उसका समय में वहां यह अकाल हुआ था। प्रभु ने पहले दिखा दिया था फारो को, यूसुफ ने उसके आधार में संचय किया था, लेकिन ये अकाल तो ये ऐसा अकाल था, ये अकाल अन्न का अकाल था। लेकिन आज आप और हम वो अकाल का बारे में बातचीत नहीं करेंगे। आप और हम आज वचन का अकाल का बारे में बातचीत करेंगे। वचन का अकाल या आत्मिक अंधापन, जब वचन पढ़ने के लिए लोगों का मौका नहीं मिलता, वचन सुनने के लिए लोग नहीं पाएंगे, तब वो अकाल का बारे में हम बातचीत करने चाह रहा हूं। जब आप और हम बाइबल में पुराना नियम का समय में इस्राएलियों के लिए परमेश्वर का वचन को देखेंगे तो केवल लिखित या कहा हुआ वचन नहीं, वरन क्रियाशील वचन हुआ था। हम क्यों अभी क्रियाशील बोल रहे हैं? उसका प्रतिक्रिया होता था, उसका हम लोग उस सामर्थ्य को देखते थे। पुराना नियम में जब प्रभु परमेश्वर अपना लोगों के साथ बातचीत कर रहा था, वो वचन क्रियाशील था, क्योंकि इसी वचन के द्वारा परमेश्वर का, वो इसी वचन में परमेश्वर का सामर्थ्य था, जिससे कि जब परमेश्वर अपने इच्छा को अभिव्यक्ति करता था तो वह पूरी भी हो जाती थी। मेरे प्रियो, आपको मालूम है, जब परमेश्वर ने उत्पत्ति का पुस्तक 1:3 में कहा उजाला हो, तो क्या हुआ? उजाला हो गया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वह परमेश्वर का वचन क्रियाशील था, वह परमेश्वर का वचन में सामर्थ्य था। इसी क्रियाशील के द्वारा सृष्टि का कहानी हुआ बोल के हम लोग जानते हैं। इब्रानियों की पुस्तक 1:3 में यही बोलता। देखिए, हम पढ़ रहे हैं, ये इब्रानियों की पुस्तक 11:3 में ऐसा बोलता। सुनिएगा, हम पढ़ के सुना रहे हैं। 11:3 पुस्तक 11:3 में यह बोलता, विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तु में से बना है। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन यह बताता कि जो हुआ, परमेश्वर ने बोला वचन को, क्रियाशील रहा वचन, सामर्थ्य को देखा गया, हो गया। जो नहीं था वो हो गया, था ही नहीं उसको परमेश्वर होने दिया। यदि आप दूसरा पत्रस की पुस्तक 3:5 पढ़ेंगे, उत्पत्ति का 1 अध्याय पूरा पढ़ेंगे, वहां आप जानते हैं। वैसे अभी हम लोग
योना की पुस्तक 1 अध्याय को थोड़ा सा देखेंगे। योना 1 अध्याय, वहां ऐसा बोलता कि वचन का बारे में। योना 1 अध्याय 1, 2, 3 पद, योना की पुस्तक 1 अध्याय 1, 2, 3 पद को हम लोग देखेंगे। यहाँ क्या बोलता है सुनिए, 1, 2, 3 पद, योना 1 अध्याय 1, 2, 3 पद हम पढ़ रहे हैं, सुनिएगा। किसी के बाइबल है तो माइक खोल के पढ़ सकते हैं। योना की पुस्तक माइक खोल के पढ़िएगा, कोई भी पढ़ने चाहते हैं तो। योना की पुस्तक जोर से पढ़िएगा, जोर से, थोड़ा थोड़ा जोर से बोलिए। आदि में परमेश्वर था। आदि में वचन था, आदि में परमेश्वर था बोलता है, वचन था। मेरा बाइबल में तो बोलता आदि में वचन था। बोलिए। और वचन परमेश्वर के साथ था। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। और वचन परमेश्वर था। और वचन परमेश्वर था। यही आदि में वचन था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। और 3 पद बोलता सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उत्पन्न नहीं हुई। हालेलुया। आदि में वचन था, मालूम है वहां कोई चीज नहीं था। उत्पत्ति का पुस्तक में हम लोग देखें, क्रियाशील वचन था, परमेश्वर का सामर्थ्य वचन वहां आदि में था, और वचन परमेश्वर के साथ था। वो वचन किसके साथ था? और यह बोलता वचन ही परमेश्वर था। वचन कौन था? परमेश्वर। और यहाँ बोलता 14 पद, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा डाला। हालेलुया। इसका मतलब वचन जो सामर्थी वचन था, वचन जो क्रियाशील वचन था, वह देहधारी हुआ। इसका मतलब यीशु मसीह या परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। दूसरा नाम क्या है परमेश्वर का? वचन। लेकिन आज मैं आप लोगों के पास बताने जा रहा हूं वही परमेश्वर का वचन जिसका भूखमरी होने जा रहे, वही परमेश्वर का वचन जहां आज आप झालू मुरी वाला के पास में बैठता है, मिलता है, जहां आप पाते हैं कि वो जो लोहा और उठाने वाला लोगों के पास है, वो परमेश्वर का वचन को आप पाते हैं। आप वही वचन जो टॉकिंग बाइबल में, बोलने वाला बाइबल में, मोबाइल में, हर एक जगह आपको मिल रहा है अभी। लेकिन ऐसा दिन आने वाला है जो वचन आप खोजते समय भी नहीं पाते। इसलिए आज हम लोग उस वचन के बारे में जाएंगे। आइए आमोस की पुस्तक, पुराना नियम में छोटा भविष्यवक्ता की पुस्तक आमोस 8 अध्याय हम लोग देखेंगे। आमोस 8 अध्याय, आमोस की पुस्तक छोटा भविष्यवक्ता आमोस 8 अध्याय को हम लोग देखेंगे। क्या बोलता है वहां? 8 अध्याय 11, 12 और 13 पद हम लोग पढ़ेंगे। माइक खोल के कोई भी पढ़ सकते हैं आप लोग ग्रुप में। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है। परमेश्वर यहोवा, नहीं ना, ओके वही। मैं इस देश में महंगाई करूंगा, उसमें ना तो अन्न की भूख और ना पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने ही भूख प्यास होगी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन की खोज में समुद्र से समुद्र तक और उत्तर से पूरब तक हम मरे फिरेंगे। हालेलुया। ना पाएंगे। परमेश्वर का वचन पढ़ाया और सुनाए प्रति प्रभु आपको आशीष दे। यहाँ आमोस का पुस्तक 8 अध्याय 11 पद में अभी नीतू जो पढ़िए, सच में यहाँ बोलता परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूंगा, उसमें न तो अन्न की भूख और न पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचन को सुनने की भूख प्यास होगी।
लोग यहोवा के वचन की खोज में समुद्र से समुद्र तक और उत्तर से पूरब तक मारे मारे फिरेंगे, परंतु उसको न पाएंगे। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन का भूख का बारे में, परमेश्वर का वचन का प्यास का बारे में, परमेश्वर का वचन का महत्व का बारे में या परमेश्वर का वचन बता रहे मेरे प्रियो। ऐसे दिन भी आएंगे, देश में अकाल होगा बोलता, लेकिन यह अकाल वह अन्न और पानी का नहीं है। यह अकाल किसका है? परमेश्वर का वचन का अकाल होगा। यह परमेश्वर का वचन प्रश्न बताता, लोग वचन को सुनने के लिए भूख और प्यास से होंगे, लेकिन सुन नहीं पाएंगे मेरे प्रियो। आज भी आपको मालूम है ना, लॉकडाउन का समय से लेकर अभी तक कई बार हम लोग को मंडल में बैठने का मन होता, कई बार हम लोग को इच्छा होता लोगों के पास में बैठ के आराधना में जाएं, आराधना करें, लेकिन हम लोग का मौका नहीं मिलता। हम लोग प्यासे और भूखे इच्छुक होते हुए हम लोग घर में बंद पड़ जाते हैं। अभी हम लोगों का विश्वासी लोगों को यह अनुभव है, सीओजेसिया का लोगों को कई बार हम लोग जाने चाहते हुए जा नहीं सकते हैं, इकट्ठा हो नहीं सकते हैं। यहां परमेश्वर का वचन यही बता रहा है मेरे प्रियो। यहां बोलता 12 पद फिर बताता, लोग यहोवा के वचन की खोज में समुद्र से समुद्र तक और उत्तर से पूरब तक मारे मारे फिरेंगे, परंतु उसको ना पाएंगे। हालेलुया। बहुत परेशानी होगा। अभी जो परमेश्वर का वचन आपको इधर और उधर मिल रहा है, मोबाइल खोलते समय मोबाइल में और कोई भी चीजों में आपको मिल रहा है, जहां लोग फ्री में आपको बांट रहे हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा लोग खोजेंगे, प्यासे होंगे और वचन पाएंगे नहीं बोलता। वचन को सुनने के लिए चाहेंगे, परंतु उनको सुन ना पाएंगे बोलता। मेरे प्रियो, इसका मतलब आज आप और मुझे मौका मिला है। लॉकडाउन में लगभग हम लोग 5-7 महीना 9 महीना हम लोग बैठे। क्या आपने ये भूख और प्यास का मन को बुझाए हैं? क्या आपने परमेश्वर का वचन को पढ़ने का कोशिश किए हैं? मेरे प्रियो, परमेश्वर का इच्छा का अलावा पीपल का पेड़ का पत्ता भी नहीं हिलता बोलता परमेश्वर का वचन। इसका मतलब चाहे लॉकडाउन हो चाहे जो, परमेश्वर की इच्छा था। कई बार आप और हम अपना परिवार के साथ समय बिता नहीं पा रहे थे, परिवार के साथ मिलकर आराधना कर नहीं पा रहे थे। कई बार आप और मुझे उपवास बैठने के लिए हो या वचन पढ़ने के लिए मौका नहीं मिल रहा था। तब तो प्रभु ने कोरोना नामक बीमारी के द्वारा हम लोग को घर में लॉक कर दिया, ताकि हम लोग परिवार के साथ समय बिताएं, वचन का अध्ययन करें, प्रभु के साथ समय बिताएं बोल के। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का इच्छा था कि हम लोग परमेश्वर का वचन में रहें, परमेश्वर का संगति में रहें, परमेश्वर के नजदीक जाएं। लेकिन आज मैं आपको कहूंगा, हमें सतर्क रहना होगा मेरे प्रियो। अभी हमारे पास वचन है, बाइबल है, तो उसे अध्ययन करना होगा। एक दिन वचन सुनने का चाहना होते हुए आप सुन नहीं पाएंगे, बल्कि परमेश्वर का वचन यहां बता रहा है। कई बार हम प्रार्थना सभाओं में तो जाते हैं, चाहे जूम में ऑनलाइन हो, चाहे ऑफलाइन में चर्च में हो या गिरजाघर में हो या प्रार्थना सभा में हम लोग जाते हैं। कई बार हम लोग अगुवाई भी कर लेते हैं, संगति को आराधना में अगुवाई करते हैं, उपासना में अगुवाई करते हैं, प्रचार में अगुवाई करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन के ऊपर उतना ध्यान नहीं देते मेरे प्रियो। एक दिन आपको इसका कमी, आपका गलती को महसूस करने का मौका मिलेगा। इसलिए वो आने का आगे आपको परमेश्वर का वचन के ऊपर भी ध्यान देना होगा। सब कुछ करते हुए, मंडली में जाते हुए, प्रार्थना सभा जाते हुए, अगुवाई करते हुए हम लोग परमेश्वर का वचन को नहीं पढ़ते हैं, तब तो आपके ऊपर में होगा। आपका स्वर अच्छा है, आप आराधना अच्छा से कर लेती है या लेते हैं, और लोग आपका वॉइस के लिए हाई हाई भी कर लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं परमेश्वर का वचन के ऊपर उतना ही आप ध्यान दे रहे हैं कि नहीं? हम कई बार लोगों को पूछते हैं कि आज परमेश्वर का दास के द्वारा क्या वचन प्रचार हुआ था कलीसिया में। इवन आराधना करने वाला लोगों को मालूम नहीं क्या प्रचार किया था। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर में ध्यान नहीं है।
आज आपके लिए मैं यह बताने चाहता हूं, परमेश्वर का वचन आप और मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है मेरे प्रियो, क्योंकि अभी हम लोग को हैबिट करना होगा परमेश्वर का वचन अध्ययन करने के लिए। 13 पद बोलता, सुनिए 13 पद क्या बोलता, उस समय सुंदर कुंवारियां और जवान पुरुष दोनों प्यास के मारे मूर्छा खाएंगे। आपका बाइबल में क्या लिखा, पढ़िए तो नहीं तो 13 पद। हालेलुया। उस समय सुंदर कुंवारियां और जवान पुरुष दोनों प्यास के मारे मूर्छा खाएंगे। हालेलुया। आप और हम जैसा जवान लोग प्यास के मारे मूर्छा खाएंगे बोलता है। ये फिजिकल रूप में बात नहीं कर रहे, आत्मिकता का रूप में, वचन का आत्मिक अंधकार में जब हम लोग फंस जाते हैं, उस दिन अंधकार रूपी कमजोरी आप और मुझे, आत्मिक रूपी कमजोरी आप और मुझे घेर लेता है मेरे प्रियो। हम लोग उठ नहीं पाएंगे, अंधकार हम लोग को घेर लेगा और हम लोग आत्मिकता में मरे समान हो जाएंगे। क्यों? आप और मैं आराधना करते हुए, संगति में जाते हुए, वचन गीत गाते हुए ऐसा होगा बोलता। इसलिए वो परिस्थिति आने का आगे आप और मुझे सतर्क रहना होगा। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर का वचन आत्मिक अंधकार का विषय में बता रहे हैं। यहाँ आत्मिक अंधकार का दिन आने वाला है, इसलिए आज परमेश्वर ने आप और मुझे यह मौका दिया है। आज रविवार का दिन मैं आप लोगों को ये झूम के द्वारा यही बोलना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन को आप महत्व दीजिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन में ऐसा परमेश्वर कहता है, मेरा ज्ञान का कमी का कारण मेरे प्रजा के लोग नष्ट हो रहे बोलता। इंग्लिश में बोलता, लैक ऑफ नॉलेज माय पीपल आर डिस्ट्रॉय बोलता। ज्ञान का कमी का कारण मेरे प्रजा के लोग नष्ट हो रहे। क्यों ज्ञान का कमी हुआ? क्योंकि वचन हम लोग अध्ययन नहीं किए मेरे प्रियो। आज याद कीजिए, एक बात आपको मैं बोलने चाहता हूं, आपको परमेश्वर के साथ बोलना होगा। कैसे बोलेंगे? प्रार्थना के द्वारा। आपको प्रार्थना में समय बिताना होगा, प्रभु को कहना होगा, प्रभु मैं यहां हूं, प्रभु मैं आपके साथ समय बिताने चाहता हूं या चाहती हूं, आपको कहना होगा। और उसके बाद प्रभु का आवाज को आप सुनना होगा। कैसे सुनेंगे? परमेश्वर का वचन को पढ़ने के द्वारा। पहले आप बोलेंगे परमेश्वर को। यदि कोई आदमी आपका घर में आया या आप किसी का घर में गए कोई काम विशेष से, नमस्कार हम आए, ऐसा वैसा बोले, उसका आवाज सुनने का आगे आप निकले, तो आपका काम कोई भी सक्षम नहीं होगा, सक्षम नहीं होगा। आपको आने का रीजन बताना होगा, हाल खबर का साथ साथ, और वो क्या उत्तर देगा सुनना भी होगा। आप जब परमेश्वर को बातचीत करेंगे, उसके बाद परमेश्वर को सुनेंगे परमेश्वर का वचन अध्ययन के द्वारा, तब उसको समझना होगा प्रभु क्या बोल रहा है। उस चीजों को आपको समझते हुए मानना होगा। वचन अध्ययन में परमेश्वर का आवाज को आप सुनते हैं मेरे प्रियो, और उसे समझकर अपना जीवन में लागू भी कर लेना होगा, और आप कर लेते हैं। क्योंकि मत्ती के पुस्तक 28 अध्याय 18, 19, 20 पद में ऐसा बोलता है। मत्ती सुसमाचार, मत्ती की पुस्तक 28वां अध्याय, मत्ती का 28वां अध्याय, मत्ती 28, 18, 19, 20 में क्या बोलता? झुम में कोई है तो झुमका लो, खोल के पढ़िए। प्रीति माइक खोल के पढ़ लेना। मत्ती 28 का 18, 19, 20 कोई भी पढ़ना है तो। हालेलुया। हाँ निकला, निकला, पढ़ दें? जोर से पढ़िए। यीशु ने उसके पास आकर कहा, थोड़ा वहां पढ़ रहे, थोड़ा, हाँ थोड़ा नीतू, नीतू थोड़ा, नीतू वहां कोई पढ़ रहा है। ओके पढ़िए, हाँ पढ़िए। यीशु ने उसके पास आकर कहा, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसीलिए तुम जाओ, इसीलिए तुम जाओ और सब जातियों को लोगों को चेला बनाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ,
और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और पिता पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम से उन्हें जल का दीक्षा दे दो। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। जो सब बातें मानने सिखाओ। और देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ बोलता, सिखाओ उन्हें जो कुछ मैंने तुम्हें सिखाया है, जाओ तुम, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। यदि आप वचन नहीं पढ़ेंगे तो कैसे मालूम है कि परमेश्वर आपके साथ है? मेरे प्रियो, आप वचन पढ़ते हैं तब ना आपको मालूम होता प्रभु का वाद। आप प्रभु के साथ रहें, क्योंकि याकूब का पुस्तक 1 अध्याय में ऐसा बोलता है। याकूब 1 अध्याय, याकूब का पुस्तक, याकूब नहीं, यहोशू 1 अध्याय, यहोशू 1 अध्याय यहोशू 8 और 9 पद में क्या बोलता है? 8 और 9 पद यहोशू। 1 अध्याय 8 और 9 पद कोई भी पढ़ दीजिए जल्दी, कोई भी पढ़ दीजिए जल्दी जल्दी। हालेलुया। देखिए यहाँ क्या बोलता है। हाँ पढ़िए पढ़िए, जोर से पढ़ लेना। अपने विषय में चौकस रहो। अपने नहीं हमने किया है। कहाँ पढ़ रहे हैं? कहाँ पढ़ रहे हैं? यहोशू, यहोशू, यहोशू 1 अध्याय 8 और 9 पद। एक मिनट से निकालते हैं। यहोशू कोई भी निकला है तो और लोग पढ़िए। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। सही में यहाँ परमेश्वर का वचन बोल रहा है। प्रभु बोलता मैं तुम्हारे साथ हूं। व्यवस्था की यह पुस्तक तुम्हारे तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसको अनुसार करने की चौकस तू करना, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया। फिर 9 पद बोलता, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? या बांध कर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा कच्चा न हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर तेरे संग रहेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप और मेरे संग हैं। यदि हम लोग परमेश्वर का वचन को जानते हैं, परमेश्वर का वचन को मान लेते हैं और परमेश्वर का वचन के अनुसार हम लोग अपना जीवन परिवर्तन कर लेते हैं, तो नहीं तो आप और मेरे जीवन में जो वचन में फेमिन लिखा है, जो अकाल के बारे में बताया, वो वचन आप और मेरे जीवन में आने वाला है। केयरफुल रहना होगा मेरे प्रियो, आने ना दें वो कार का समय आने का आगे, और वो दिन आने का आगे, आत्मिक अंधकार आने का आगे आप और मेरे जीवन प्रभु में बनाए रहें। मैं आज आपको इस झूम के द्वारा यह उत्साहित करने चाहता हूं। आप हरेक लोग जितना भी झूम में हो या कॉन्फ्रेंस में, आज इसी समय से आप वचन का अध्ययन शुरू करें। प्रभु में प्रार्थना के द्वारा प्रार्थना के साथ प्रभु के साथ बातचीत करने का कोशिश करें। वचन अध्ययन के द्वारा परमेश्वर का आवाज को सुनने का कोशिश करें, उसे समझने का कोशिश करें और उसे अपना जीवन में लागू करने का कोशिश करें। मेरे प्रियो, यदि आप ऐसा करेंगे तब तो प्रभु आपके जीवन में और मेरे जीवन में आशीष लेके आएगा। वो आत्मिक अंधकार जो वचन का कमी होता, वचन का भूख और प्यास रहता, उस समय आप और मुझे नहीं पड़ेगा। यदि अभी आप और मुझे याद हो जाए, हम लोग दूसरों को बता पाएंगे। मेरे प्रियो, अकेला में भी हम लोग परमेश्वर के साथ खुश रह पाएंगे। आइए हम लोग धन्यवाद दें। आज हम लोग होम कलीसिया में, घरेलू कलीसिया में यही बातों को हम लोग याद करते हैं। सच है, परमेश्वर का वचन का कमी का समय भी आप और हम स्ट्रांग रहे, ताकत रहे, आप और मेरे जीवन में कभी कमी होने ना पाए। आज से ही परमेश्वर के साथ बोले, उसको सुने,
और अपने जीवन में पालन करें। ऐसा करेंगे तो सोचें वो अंधकार का, आत्मिक अंधकार से हम लोग बच सकते हैं। परमेश्वर का वचन को कमी होने आप ना दें। आइए सारा बात में धन्यवाद देते हैं। हर एक बात में आज के वचन के द्वारा भी प्रभु अपना महिमा आप और मेरे जीवन